संविधान से प्यार नहीं है। संविधान एक हथियार है, लोगों को बेवकूफ बनाने का हथियार है संविधान। कि संविधान की आड़ में जो मर्जी कर लो, संविधान की लाल किताब हाथ में रखो और उसके बाद धरती जो है खून से लाल कर दो। और क्या देखो संविधान है, संविधान की किताब ले लेकर घूमने वाले नक्सलियों का समर्थन करते हैं जो खून बहाते हैं। मालदा का उसका डेमोग्राफी मालूम है आप लोगों को? आप लोग बड़े इस्लाम ठेकेदार बनते हैं ना सेकुलरिज्म के। आपके सेकुलरिज्म ने इस देश को यह दिया है। क्यों हुआ मालदा में, क्यों हुआ यह घटना? मैं बताता हूं मालदा में क्यों हुआ, ध्यान से सुनिएगा और फिर बोलिएगा हिंदू मुसलमान कर रहा है। बांग्लादेशी निकालने की बात करो तो आप लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड उठा लेते हो। बांग्लादेशियों को बचाना होता है तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हो आप लोग। आप लोग करो तो बांग्लादेशी भी जो है इस देश का नागरिक हो गया है। तो फिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? बंद कीजिए, एक मिनट, अब ये भागे हैं, बंद कीजिए। अब ये चाहते हैं मैं डेटा देश के सामने ना रखूं, इसीलिए चिल्लाएंगे। लेकिन ऋषि शंकर मिश्रा, ये संविधान की किताबें ले लेकर घूमने से नहीं होता, आंख खोलकर देखना पड़ता है देश में हो क्या रहा है। और मैं बताता हूं क्यों हुआ मालदा में घटना। ये मालदा की आबादी जानते हैं, 1951 में मालदा की आबादी 37% मुस्लिम थे। मालदा में 37% थे और हिंदू वहां 62% थे जिस मालदा में यह घटना घटी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज वहां पर जो है, वहां पर आज 55% मुसलमान और 45% हिंदू हैं। अब जिस जगह और ये भी सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए, ऋषि शंकर मिश्रा आपको भी कह रहा था, मेरे को भी कह दीजिए हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। ये जो मालदा में घटना हुई है ये मियां भाइयों की वजह से हुई है। और जब मैं मियां भाई कह रहा हूं तो मैं पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे उन घुसपैठियों की बात कर रहा हूं जो मालदा में घुस के बैठे हैं। यह घटना सिर्फ और सिर्फ मियां भाइयों की वजह से हुई है। और उनकी हिम्मत किसने बढ़ाई उसका भी मैं एक एक करके खुलासा करूंगा। किसने हिम्मत बढ़ाई उनकी, उसका भी मेरे पास पूरा डेटा है। लेकिन शर्म आती है मुझे, कहते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करता। अरे विरोध तो करिए खुल के। जब आप खुलकर विरोध नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप ढक छुप कर सपोर्ट ही कर रहे हैं।